3-4 साल में आप याद जरूर करोगे कि भाई इन फंड में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो कितना अच्छा खासा हमने रिटर्न बना के पा लिया होता। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद बिल्कुल खुश हो जाओगे। आप कहोगे ये फंड ऐसा है ना जिसको लोग शहंशाह कहते हैं। लोग इसको देख रहे थे कि भाई इस डाउन मार्केट में फंड गिर क्यों नहीं रहा है, इससे क्यों नेगेटिव नहीं गया। मैंने भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा था, मैं इसको बार बार देख रहा था कहीं ये नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। इस फंड की परफॉर्मेंस ही इतनी बेस्ट है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दोस्तों हाल ही मैंने लगभग 2020 उसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में, जो कि हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे गया, काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न बना के मिल रहे थे। लेकिन बीच 5-6 महीने में या फिर कह सकते हैं 1 साल में काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने नेगेटिव रंग दिखाया अपना, काफ़ी पोर्टफोलियो लाल हो गए। जहाँ पे कई सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनके काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले होंगे। खास करके अपने पोर्टफोलियो में बात करते हैं तो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था, वहाँ पर लगभग 5% से लेके -5% से लेके -8% तक हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में गया, जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था। और स्टॉक की भाई बात ही छोड़ दो, स्टॉक तो मेरा 26% 30% नेगेटिव चला गया था, जो कि अब जब 26% तक आया जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करें कि भाई कोई ऐसा फंड बताइए जहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को किया जाए। देखो मैं काफ़ी ऑब्जर्व किस्म का इंसान हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी सारे फंड को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। दिन भर जब मोबाइल में बैठता हूँ ना तो मैं शॉर्ट वगैरह स्क्रॉल नहीं करता हूँ, मैं ग्रो एप्लीकेशन को खोल लेता हूँ। हालांकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है ग्रो का, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं सीधा ग्रो खोलता हूँ और मैं वहाँ पे देखता हूँ कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक कैसा जा रहा है, और मैं सर्च करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। मेरी नज़र ना इन कुछ 6-7 फंडों पर पड़ी जो कि आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन फंड में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग भी अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरा कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसको देख सकते हैं और अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट करने आए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। कोई शॉर्ट टर्म गेम मत सोचो, 3 साल 4 साल लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन 3-4 साल में आप याद जरूर करोगे कि भाई इन फंड में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो कितना अच्छा खासा हमने रिटर्न बना के पा लिया होता। और सबसे मजे की बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो ये फंड है ना काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। अब डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कोई फंड काफ़ी पीक पे अपना चला गया था, ठीक है, काफ़ी अच्छा इसके एनएवी बन गई थी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न बना के दे रहा था। लेकिन जब ये करेक्शन आया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में गिरावट भी आई, तो जो फंड है उनकी एनएवी भी डाउन हुई। तो जो साल भर पहले लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते, जितना पैसा बनाते, जितने डिस्काउंट में पाते, आप उतने डिस्काउंट में इस फंड को खरीद सकते हो। इन फंड को जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लगभग 12 से 15% तक नेगेटिव गए थे, अब यहाँ से उन्होंने ग्रोथ अपना चालू किया है। अब देखो यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना, लोगों को जब मार्केट में ग्रोथ दिखना चालू होती है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। जब मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ मतलब अच्छी खासी यहाँ पे करेक्शन आई होती है, मार्केट में जो फंड नेगेटिव गए होते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट क्या है ना, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि हमारे पैसे नेगेटिव में चले जाएँ तो काफ़ी नुकसान हो जाएंगे, हम मार्केट यहाँ से और गिर गई तो क्या होगा, तो लोग ये सोच के अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो अगर आप, तो जरा से यहाँ पे देख ही लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे फंड है और कैसा कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल कैप भी है, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप भी है, यहाँ पे मिड कैप भी है, यहाँ पे लार्ज कैप फंड है। तो सब मिला जुला के एक बास्केट आपके लेकर आया हूँ, सारी टोकरी में सारी चीज़ें हैं, कह सकते हो एक टोकरी में सारे फल हैं, सारी किस्म के, जो आपको पसंद आए उसको आप खा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद भी आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ों को, सारे फंड को स्क्रीन पर लगाऊंगा, वहाँ से आप आसान तरीके से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कैटेगरी की हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी है, ठीक है। स्मॉल कैप कैटेगरी में, अब स्मॉल कैप में पता है आपको कि ज़्यादा रिस्क होता है, हमें यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा बना के मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा लंबे टाइम तक टिके रहने की जरूरत होती है। अब लंबे टाइम कितना, यहाँ पे लगभग कम से कम आप 8 साल से ज़्यादा यहाँ पे रुको तो आपको यहाँ पे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप करो कि हमें यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप ये सोचो कि मैं 1 साल में 2 साल में अच्छा रिटर्न बना के हमें मिल जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं होता कि भाई आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में। मार्केट उतार चढ़ाव हमेशा लगी रहती है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आप 1-2 साल के लिए यहाँ पे आते हो। कोशिश आप ये करो कि आप 8 साल से 10 साल से प्लस में ही आओ, ठीक है। तो टाटा का स्मॉल कैप फंड है, अगर हम इसके 1 महीने के रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 6.24% का इसका रिटर्न है,
1 महीने में पिछले। एंड यहाँ पे 6 महीने की हम बात करते हैं, ठीक है, 6 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 16% आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब ये फंड आपको 16% के डिस्काउंट पे आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा आगे बना सकते हो। यहाँ पे आप देखते हो 1 साल में इसका रिटर्न, तो 1 साल में इसका 9.39% का रिटर्न है, ठीक है। एंड 3 साल की बात करें अगर तो 3 साल में इसका 21% का रिटर्न है। एंड ऑल टाइम की हम बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम इसका 24.53% का रिटर्न है। एंड कब से ये 2018 से अब तक, 2018 से ये फंड शुरू हुआ है और तब से अभी तक इसने 24% के आसपास इसने ग्रोथ दिखाई है। इतना रिटर्न बना के दिया है लोगों ने जब भी अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसकी रेटिंग कितनी है, इसका जो फंड साइज कितना है, कितना यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, कितना आपके पास है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे वन टाइम या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लमसम बंद किया हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसकी रेटिंग है 5 स्टार की। एंड यहाँ पे फंड साइज इसका 9,203 करोड़ का। एंड 100 रुपये से आप यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। होल्डिंग जो पैसे आपके लगाए जाते हैं, 59 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे कंपनी इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.3% इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ता है, मतलब 30 पैसे आपको यहाँ पे चार्ज लगते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे 1 साल के भीतर अपने पैसे को निकालते हो तो आपको यहाँ पे 12% इन्वेस्टमेंट का 1% आपको यहाँ पे रिडेम्पशन चार्ज देना पड़ता है, जो कि जरूरत नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो तो आप अपने पैसे को निकालो, उससे पहले अपने लिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करके रखो, ताकि आपको पैसे की जरूरत जब भी पड़े तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे को नहीं निकालो, ठीक है। तो ये हो गया पहला फंड, ये स्मॉल कैप कैटेगरी है। जो ज्यादा रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए फंड अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले फंड पे। अगर इस फंड की हम बात करते हैं तो इसमें वो लोग अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करेंगे जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं और एक चाहते हैं कि हमें मार्केट के हिसाब से रिटर्न तो मिले लेकिन मार्केट के हिसाब से हमें रिस्क कम हो, ठीक है। तो ये फंड उनके लिए काफी सुटेबल हो सकता है। बेसिकली जिनकी एज 30 साल हो चुकी है, 40 साल, 50 साल, 55 साल जिनकी एज हो चुकी है, वो लोग इस फंड को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं काफी ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि कौन लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पसंद करते हैं। तो मुझे जहां तक लगा कि इसमें जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए फंड काफ़ी अच्छा सुटेबल हो सकता है। देखो यहाँ पे SBI ब्लू चिप डायरेक्ट फंड प्लान ग्रोथ है। यहाँ पे इसके रिटर्न की बात करते हैं तो 1 महीने में जो इसका रिटर्न है 5.89% का इसने रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 मंथ में इसने -4.85% का इसका रिटर्न है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे स्मॉल कैप 14% तक नेगेटिव था, यहाँ पे सिर्फ उससे भी 4% का नेगेटिव है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में किसी ने अपने पैसे जो इन्वेस्ट किया इसका 10.52% का इसका रिटर्न है। 3 साल में इस फंड ने लगभग 13% का रिटर्न बना के दिया है। एंड ऑल टाइम की हम बात कर लेते हैं, जब से फंड शुरू हुआ है तो 15.28% का इसका रिटर्न है। 15% का रिटर्न भी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, अपने पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 6 से 7% का आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर आप 10 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12 से 15% का ग्रोथ मिल सकता है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी रेटिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फंड साइज की बात करते हैं, कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है, साथ में मिनिमम SIP यहाँ पे कितना आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसकी 4 स्टार की रेटिंग है। फंड साइज 49,394 करोड़ का है। एंड मिनिमम SIP 500 रुपये से है, ठीक है। तो ये अभी इसका करंट टाइम में जो चल रहा है ये रेट है। अब जो यहाँ पे होल्डिंग है, जो आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज में लगाए जाते हैं, तो 47 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। जैसे कि HDFC बैंक लिमिटेड में 10.24% की होल्डिंग है, ICICI बैंक में 7.94% की होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्री में 5.68% की होल्डिंग है। तो इस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, 0.83% का इसमें एक्सपेंस रेशियो, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देना पड़ता है। साथ में एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को यहाँ से निकालते हो, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो गई जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी ब्लू चिप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए हो सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो जिनकी उम्र 25 साल से 30 साल के बीच में है या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा है, वो मतलब एक फ्लेक्सिबल रिटर्न चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वो फंड है जो कि सबसे पहले शुरू हुआ था, यानी ये जो AMC ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, UTI आपको पता होगा, ठीक है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इसका ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो रिटर्न है, 1 महीने के अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 1 महीने में 6.29% का इसका ग्रोथ मिला है।
एंड 6 मंथ की हम बात करते हैं तो 6 मंथ में इसका -5.81% का रिटर्न है। एंड 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में इसका रिटर्न 14% का है। एंड 3 ईयर की बात करते हैं, 3 साल किसी ने अपने पैसे को यहाँ पे छोड़ा तो 8.9% का रिटर्न है। ऑल टाइम की जब से फंड शुरू हुआ है तो 14% का इसने रिटर्न बना के दिया। कब से? 2013 से आज तक। ठीक है, 2013 से अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ा है तो उसको यहाँ पे लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो इसकी रेटिंग थोड़ा सा कम है। ठीक है, मुझे भी ये फंड थोड़ा सा कम अच्छा लगा था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दी क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। और अभी मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक और आपको फंड बताऊंगा जिसकी रेटिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है, जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ पे कई सारी ऐसी इस पर वीडियो बन रही थी कि आखिर ये फंड गिर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अभी उस फंड के बारे में आगे बात करते हैं। इसका फंड साइज की बात करते हैं तो 24,531 करोड़ का फंड साइज है। 500 रुपये से यहाँ पे मिनिमम SIP आप कर सकते हो, यहाँ पे 1 टाइम भी अलाउ है, आप कर सकते हो। होल्डिंग की बात करते हैं तो 62 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं, जैसे कि ICICI बैंक लिमिटेड में, HDFC बैंक लिमिटेड में, बजाज फाइनेंस में, कोटक महिंद्रा में। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल जाती है। साथ में जो एक्सपेंस रेशियो है 1.05% का यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मेरे हिसाब से। और यहाँ पे 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा 10% यूनिट का, अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को निकालते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस फंड का बताने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे जो एग्जिट लोड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में थोड़ा सा कम है और साथ में सबसे पुरानी AMC का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस फंड को लिया। बहरहाल मैं इस फंड को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये फंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपने अगले फंड पे। देखो अब जो अगला कैटेगरी है ना, ये मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है। तो जो सारे जो कैप होते हैं उसमें अलग अलग आप इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे सारे कैप में लगते हैं, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो। तो यहाँ पे इस फंड को हम बात करते हैं निपॉन इंडिया के AMC का ये फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इसके हम 1 महीने की बात करते हैं रिटर्न की, तो 1 महीने में जो इसका रिटर्न है ये लगभग 6.45% का रिटर्न है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 6 मंथ की, तो 6 मंथ में इसका -9.27% की ग्रोथ है माइनस में। एंड 1 साल की हम बात करते हैं तो 1 साल में 9.83% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें अगर तो यहाँ पे 21% का रिटर्न है। एंड ऑल टाइम की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम इसका 16.66% का रिटर्न है। ठीक है, कब से? ये 2013 से। ठीक है, 2013 से इसका इतना रिटर्न बना के मिला है, तो ये फंड काफ़ी अच्छा खासा हमें लग रहा है। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसकी रेटिंग वगैरह की, तो 5 स्टार की रेटिंग है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एंड फंड साइज 38,636 करोड़ का है। साथ में मिनिमम SIP अगर आप करना चाहते हो ना, कम से कम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 100 रुपये से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। एंड जो आपके पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं 123 कंपनी में आपके पैसे डिवाइड करके लगाए जाते हैं। मैंने निपॉन की AMC का एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखा कि आपके जो पोर्टफोलियो है ना, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये, क्योंकि आपके पैसे थोड़ा थोड़ा कई सारे स्टॉक में लगते हैं, तो जिससे अगर एक स्टॉक या एक कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है तो जो आपका रिटर्न है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक लिमिटेड में 6.29% ग्रोथ है, एक्सिस बैंक लिमिटेड 4.16% की है, ICICI बैंक में 4.1% की है, रिलायंस इंडस्ट्री में 3.32% की है। तो इस तरीके से आपके पैसे अलग अलग कंपनी में लगाए जाते हैं। साथ में एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.77% आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो इसका चार्ज होता है। साथ में 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है, जो कि 12 महीने के भीतर अपने पैसे को अगर आप विड्रॉल करते हो। तो ये मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे, जो मैं आपको यहाँ पे फंड बता रहा हूँ दोस्तों, इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे आप बात करते हैं अपने अगले फंड पे दोस्तों, ये फंड है कंट्रा फंड। अब कंट्रा फंड का मतलब आप सभी को पता होगा कि ये जो कंपनी है, ये जो फंड होते हैं, ये उन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड अभी चल रहे हो। ऐसा नहीं कि जो काफ़ी भाग रहे हैं उसी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके कौन सा ये फंड है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कोटक इंडिया इक्विटी कंट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। 1 महीने की रिटर्न की बात करते हैं तो 1 महीने में इसका 6.95% की ग्रोथ है। 6 मंथ में आपको पता है कि नेगेटिव होगा, -8.20% का नेगेटिव है। एंड 1 साल की हम बात करते हैं तो 1 साल में यहाँ पे 8.47% का रिटर्न है। एंड 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में इसका 28% का रिटर्न है। ऑल टाइम की बात करें अगर तो ऑल टाइम इस फंड ने 17.03% का रिटर्न बना के दिया है 2013 से आज तक। ठीक है, 2013 से इसने 17% का रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पूछो मत भाई, उसका रिटर्न आगे बन ही सकता है अच्छा खासा। एंड इस फंड की ज़्यादा सा डिटेल की बात करते हैं, रेटिंग वगैरह कितनी है, फंड साइज कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो रेटिंग 4 स्टार की है,
फंड साइज इसका है 3,934 करोड़ का एंड मिनिमम SIP यहाँ पे 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। होल्डिंग जो है इसका 61 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। तो HDFC बैंक में 6.52% की, ICICI बैंक में 6.1% की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.68% की, इन्फोसिस लिमिटेड में 3.61% की, भारतीय एयरटेल में 2.96% की। तो इस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं इन कंपनी में, ठीक है। एंड यहाँ पे खर्चे की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.6% का आपको यहाँ पे देना पड़ता है। साथ में जो एग्जिट लोड यहाँ पे बहुत ही कम दोस्तों, बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा, 1% आपको देना पड़ता है अगर आप 90 दिन के भीतर अपने पैसे को निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ये देना पड़ता है दोस्तों। ये हो गया कंट्रा फंड। अब हम बात करते हैं अपने अगले फंड पे। दोस्तों मैं आपको ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद बिल्कुल खुश हो जाओगे। आप कहोगे ये फंड ऐसा है ना जिसको लोग शहंशाह कहते हैं। लोग इसको देख रहे थे कि भाई इस डाउन मार्केट में फंड गिर क्यों नहीं रहा है, इससे क्यों नेगेटिव नहीं गया। मैंने भी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा था, मैं इसको बार बार देख रहा था कहीं ये नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। इस फंड की परफॉर्मेंस ही इतनी बेस्ट है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये फ्लेक्सी कैटेगरी फंड दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। जिसने भी इस फंड को लिया उसको पता होगी इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे इसके 1 मंथ की रिटर्न की बात करते हैं तो 2.65% की रिटर्न है एंड 6 मंथ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे -2.86% का इसका रिटर्न है, माइनस में खाली 2% का, ठीक है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसका 12% से ज़्यादा का रिटर्न है एंड 3 साल की बात करते हैं अगर तो 3 साल में इसका 17.65% का रिटर्न बना के दिया है एंड 5 साल की बात करते हैं 29% ग्रोथ दिया है एंड ऑल टाइम की हम बात करते हैं जब से फंड शुरू हुआ है तो 19.72% का इसका रिटर्न बना के मिला है। कब से? 2013 से आज तक, ठीक है। 19.72% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। रेटिंग की बात करते हैं तो आप हैरान रह जाओगे, 5 स्टार की रेटिंग है। हमें लगता है अगर और स्टार रेटिंग की बात होती तो ये रेटिंग तोड़ ताड़ के 7-8 स्टार रेटिंग बन गया होता, ठीक है। फंड साइज की बात करते हो 93,440 करोड़ यहाँ पे पैसे इन्वेस्टेड है, मतलब बहुत ही बड़ा फंड साइज इसका है दोस्तों। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप 1,000 रुपये से कर सकते हो, लमसम भी आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। जो आपके पैसे लगते हैं ना, 194 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं, जैसे कि HDFC बैंक लिमिटेड में 8.38% का इसका होल्डिंग है, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में 7.10% की है, कोल इंडिया में 6.01% की है, पावर ग्रिड में 5.99% की है, ICICI बैंक में 5.05% की है। तो इस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे लगाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो तो 0.63% आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगता है। साथ में एग्जिट लोड 10% यूनिट का आपको 2% लगता है अगर आप 1 साल के भीतर पैसे निकालते हो, और अगर आप 2 साल के भीतर अपने पैसे को निकालते हो तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है। मतलब आपको मिनिमम यहाँ पे 2 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप लॉन्ग टर्म देख के इन्वेस्टमेंट करो, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना भाई, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये फंड काफी अच्छा हो सकता है आपके लिए, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं अपने अगले फंड पे। ये दोस्तों मिड कैप कैटेगरी फंड, कौन सा फंड है चलिए उसको हम देखते हैं। और इस फंड का कहना क्या है कि रिश्ते में तो हम सारे फंड के दादा लगते हैं, नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिएगा स्क्रीन पे, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कैटेगरी का फंड दोस्तों। एंड यहाँ पे इसके रिटर्न आपको हैरान कर देंगे, जिसने भी इसको पोर्टफोलियो में रखा होगा उसको भाई दाग देनी पड़ी इसकी। तो 1 महीने का इसके रिटर्न की बात करते हैं इसका, ठीक है। 1 महीने का रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 2.19% का रिटर्न है एंड 6 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 15.32% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। मतलब ये फंड लगभग 15% का भी डिस्काउंट में आप मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से। एंड 1 साल के रिटर्न की हम बात करते हैं 14.79% का इसका रिटर्न है, ठीक है। 14.79% का इसका रिटर्न है। एंड 3 साल की हम बात करते हैं तो 3 साल में इसने 25.84% का रिटर्न बना के दिया है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में इसने 36.61% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की हम बात करते हैं तो ऑल टाइम में 23.35% का इसका रिटर्न है। सोच सकते हो इतना गिरावट के बाद, इतना नेगेटिव के बाद, इतना कोविड के बाद में 2014 से ये फंड शुरू हुआ है, 2014 से ये फंड स्टार्ट हुआ है। कोविड का भी नेगेटिविटी इसने देखा, अभी जो मार्केट नेगेटिव गई थी उसको भी इसने देखा, तो भी इसका रिटर्न 23% के आसपास है। मतलब काफ़ी गजब। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मुझे अच्छा रिटर्न बना के मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग की बात करते हैं तो 5 स्टार की रेटिंग है एंड 26,028 करोड़ का इसका फंड साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से आप SIP में कर सकते हो, लमसम भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। और इसकी होल्डिंग की बात करते हैं तो कोफर लिमिटेड में आप 10.13% की होल्डिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं 9.53% की होल्डिंग, कल्याण ज्वेलर्स में 7.19% की होल्डिंग है, पॉली
कैप में 4.40% की होल्डिंग है, टोरेंट लिमिटेड में 4.37 की होल्डिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग है, ठीक है। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं 0.63% की यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाती है। और 1 साल के भीतर अपने पैसे को आप निकालते हो तो 1% का आपको यहाँ पे एग्जिट लोड भी देना पड़ जाता है। तो कोशिश करके आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है जो कि आपके लिए काफी बेस्ट हो। तो दोस्तों ये रहे कुछ फंड, मैंने आपको यहाँ पे 7 फंड बताए, काफी रिसर्च के बाद मैंने बताया था। तो आप इन फंड को देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपने हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से देख सकते हो। जो मैंने यहाँ पे फंड बताया 20 साल से लेके 40 साल 45 साल वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इनमें। सबके लिए मैंने फंड बताया, लार्ज कैप बताया, स्मॉल कैप बताया, ब्लू चिप बताया, फ्लेक्सी कैप बताया। तो काफ़ी कैटेगरी मैंने यहाँ पे बता दिया। दोस्तों अभी मौका भी काफ़ी अच्छा खासा हमें दिख रहा है, अभी अपॉर्चुनिटी भी मैं दिख रही है इन्वेस्टमेंट करने की। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो इन फंड को देख सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। और अगर आप और भी ज़्यादा मतलब कि बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो तो SBI का जो अभी फंड लॉन्च हुआ था, जो SBI के जन निवेश SIP है, काफ़ी सारे लोग को कंफ्यूजन होता है ये अच्छी है खराब है, गुड है बैड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इसको देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वाले वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हो ये गुड है या बैड है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम आप 250 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ।